तो आईपीएल 2027 के ट्रेड को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो भाई आज ट्रेडिंग की ही बात करने वाला हूं और सबसे बड़ा बम फूट चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स ने काफी बड़ा बयान दिया है और ये सीधा जो ट्रेड है वो अफेक्ट करता है चेन्नई और मुंबई, यानी हार्दिक के ट्रेड को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। और ये वो बंदे हैं जिन्होंने कल हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किया था और साथ में उन बंदों का भी नाम है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था भाई हमने आपका टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है बट आपका नाम नहीं है, तो उनके भी नाम यहाँ पे हैं। तो आप सभी लोगों को ढेर सारा कांग्रेचुलेशन ब्रो, और आपको करना कुछ नहीं है, लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो और उसके साथ अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, नाम नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन करना, कल आपके नाम आ जाएंगे। चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्या बम फूटता हुआ नजर आ रहा है और क्या चीजें हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत हुई है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है। तो भाई आज दोपहर में लगभग 12-1 बजे काफी बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आती है और हिंदुस्तान टाइम्स ने काफी बड़ा रिपोर्ट देते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस हार्दिक को लेकर ट्रेड को बात कर रहे हैं और ये ट्रेड को लगभग कंफर्मेशन मिलने ही वाली है और ये ट्रेड होता हुआ नजर आने वाला है। बट मुंबई इंडियंस की जो डिमांड है वो हद से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने शिवम दुबे के लिए हाँ तो बोला ही, साथ में डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए भी हाँ बोला और साथ में उनको 10 करोड़ रुपए भी चाहिए, यानी कि डेवॉल्ट ब्रेविस लगभग 2.5 करोड़ के हैं वो, शिवम दुबे हैं लगभग जो आपके 13-14 करोड़ के वो, और उसके साथ 10 करोड़ रुपए भी उनको देने हैं। यानी कि ये 3 चीज अगर करती है चेन्नई सुपर किंग्स तो बदले में हार्दिक पांड्या इनको मिलने वाले हैं। तो ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है। अब ये न्यूज सुनने के बाद भाई कसम से मेरा दिमाग पूरा फिर गया। मैं सोचा भाई ये ऐसा डिमांड, ऐसी चीज तो मुझे मालूम नहीं है कि आखिर कब की गई थी, क्योंकि भाई पिछले साल भी ट्रेडिंग की बात हुई थी, चेन्नई सुपर किंग्स संजू को अपने टीम में लेके आई थी, बट जड्डू के साथ सैम करन का स्वैपिंग हुआ था। लेकिन हार्दिक के लिए ये 3 चीज का अगर ट्रेडिंग की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ज़्यादती की जा रही है चेन्नई के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को पता चल चुका है कि चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत हद तक जरूरत है हार्दिक पांड्या की, इन्हें फिनिशर की जरूरत है और मुंबई इंडियंस इन्हीं के टीम को फिनिश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये डिमांड को माना गया तो कसम बता रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एक टाइम पे चलो ठीक है, एक टाइम पे आपने ब्रेविस को दे दिया, एक टाइम पे आपने दुबे को दे दिया, लेकिन वो जो 10 करोड़ रुपए हैं उसे आप ऑक्शन में जाके स्टोक्स के पीछे या बाकी जो प्लेयर्स आएंगे उनके पीछे आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस 10 करोड़ से भी अगर आपने हाथ धो बैठा तो आप मिनी ऑक्शन में बिल्कुल आप नंगे पंगे रह जाओगे, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए अगर आपको ये चीजें चाहिए तो बेटर ये होगा कि आप स्टार्टिंग की जो डिमांड है वो मान लीजिए, नहीं तो कुछ नेगोशिएशंस करिए, और नेगोशिएशंस हो भी रहे हैं। और टेलीग्राम पे जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उनकी सब पोस्ट हम टेलीग्राम पे ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो नाम भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, साथ में ट्रेडिंग की न्यूज भी देखने को मिलेंगी, फ्यूचर कोच कौन होने वाला है उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। मजेदार है ना ब्रो? तो इसलिए कह रहा हूँ कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। और अगर इस ट्रेडिंग की बात कर लिया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स बहुत हद तक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस ट्रेड में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। इस ट्रेड को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक है। मैं मानता हूं कि चेन्नई को हार्दिक की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसे डील के बजाय अगर चेन्नई सुपर किंग्स कुछ अच्छा और सस्ता अगर कुछ नेगोशिएशन दिखाती है तो जरूर ये हो सकता है। और मुझे ही पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस झांसे में आने वाली है नहीं, उनको भी पता है। हो सकता है कि बदले में शिवम को दे दो और अगर आप 2-4-5 करोड़ रुपए दे दो तो उसमें भी मान सकते हैं, ब्रेविस को रख लो, यानी नेगोशिएशंस अलग अलग तरीके से होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगोशिएशंस है और जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग रूमर्स है ये सामने निकल के आया है, जो कि एक तरीके से दिमाग को हिला कर रख देगा। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें अगर होंगी और अगर ऐसे डिमांड अगर किए जाएंगे मुंबई इंडियंस से, तो भाई कोई भी टीम उनसे ट्रेडिंग करने को डरेगी, क्योंकि बहुत सारी टीमों को मालूम है कि वो कर सकते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस को, मेरे को याद है कि हिस्ट्री में मुंबई इंडियंस ने एक गलती कर रखे हैं, इन्होंने टीम डेविड को विल जैक्स के बदले दे दिया था और कहीं ना कहीं उस जो स्वैपिंग हुआ था मेगा ऑक्शन में, उससे कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस थोड़े से अपने आप को ज्यादा अब स्ट्रॉन्ग दिखती हुई नजर आ रही है और इस वजह से वो हर एक कदम को फूक फूक के रखना चाह रहे हैं। लेकिन बदले में अगर ऐसी ट्रेडिंग की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ज़्यादती है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेडिंग को करवाना चाहिए या फिर इस पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए या फिर नेगोशिएशंस करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, फटाक से बता दो।